हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड। और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में वन रक्षक जो 2017 में परीक्षा हुई थी वन रक्षक की, उस पेपर को हम देखेंगे कि किस टाइप से पेपर आया था। और एक तरह से हम मोटा मोटा ऊपर से देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछे गए थे क्वेश्चन, चाहे वो साइंस में हो, चाहे जनरल नॉलेज में हो, या फिर हिंदी वगैरह में, हिंदी मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे थे, उसमें हम चर्चा करने वाले हैं। या इससे पहले हमने एक जो वीडियो डाला था इसके सिलेबस के बारे में वन रक्षक, उसमें हमने बताया था कि हम इसमें एक दो वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आप देखिएगा इससे लास्ट तक ही, तो आपको इसमें जान पाएंगे कि किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे संभावना है आने की। तो इस पेपर में आपको समझ में आ जाएगा और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये 22 जुलाई 2017 का पेपर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये जेल पहरी और वन रक्षक साथ में ही हुए थे एग्ज़ाम, इस वजह से यहाँ पर जेल पहरी लिखा आया, जेल विभाग। और ये देखो वन रक्षक और राज्य वन विकास निगम, ये इसका पेपर था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये इंग्लिश से शुरुआत हुई थी इसकी। तो सबसे पहले हम साइंस में देखते हैं नीचे चलकर। देखिए यहाँ से चालू होता है साइंस। तो अब साइंस में देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे को कीटों के बारे में पूछा गया है, यहाँ पहले ही क्वेश्चन है, कीटों की वायु नली कहलाती है। तो ये साइंस में आ जाएगा आपको बायो वाला पोर्शन। मैंने बताया था आपको जब सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको उसमें से, साइंस में से भी बायो, जो बायोलॉजी है उसको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आपको दिख ही जाएंगे इसमें। जैसे कि इसमें पूरा वायु नली के बारे में पूछा है, तो इसका है श्वास रंध्र, इसका जो राइट आंसर था। इस ऐसे ही क्वेश्चन देखो दूसरा भी हो, मृदा का कौन सा घटक जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होता है। किसका है राइट आंसर वायु। ऐसे ही मनुष्य के तापमान पूछ लिया गया था, सामान्य तापमान कौन सा होता है, जो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को याद रहना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जो बेसिक जानकारी भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ फसलों की दो कतारों की मध्य बनाई गई नलियाँ कहलाती है, तो इसको बियाना कहते हैं। अगला है सूत्र जो कि यौगिक के परमाणु का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। ये मूलानुपाती सूत्र, जो कि ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। इसके बाद देख लिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है। अच्छा, पृथ्वी सभी चीज़ों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, ऐसा निम्न बल के कारण होता है। ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक तरह से गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण हमें खींचती है, एक तरह से जो तनाव रहता है, खिंचाव, वो होता है। तो ये जगह देखो बेसिक्स क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है विद्युत का अच्छा चालक है, इसमें से पूछा गया है। तो देखो स्टील का चम्मच जो कि विद्युत का अच्छा चालक होगा, बाकी स्टील लकड़ी वगैरह नहीं होती है। तो ये देखो इसमें बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अब बेसिक पे काफ़ी पकड़ बनाए आप। ये वीडियो को लाने का सिर्फ पर्पस एक ही है कि हम देख सकें कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो बहुत सारे वीडियो अपलोड भी है यूट्यूब पर, आप कहीं से भी देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन वगैरह, तो कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसका पर्पस यही है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ इसीलिए लाया है ये वीडियो हमने। जैसे कि यहाँ मार्स गैस के बारे में पूछा गया है, तो मीथेन, ये सभी बेसिक क्वेश्चन है बायोलॉजी के, केमिस्ट्री फिजिक्स के। जंग लगना संपन्न होता है नम वायु में, ये आपको लूसेंट वगैरह या तो फिर किसी भी सब्जेक्ट वाइज भी आती है पुस्तक, आप उससे पढ़ सकते हैं, लूसेंट में भी सब मिल जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, ये प्रकाश से पूछा गया है, अपवर्तन परावर्तन, ये वाला ये क्वेश्चन, ये फिजिक्स में आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद ध्वनि से पूछ लिया गया है, ध्वनि तरंगे निम्न माध्यम से सबसे धीरे चलती है, तो शुष्क हवा में सबसे धीरे चलती है ध्वनि तरंगे। अगर आपको ये जितने भी
टॉपिक काफ़ी क्लियर है तो आप बेहतर से ये इसका आंसर दे सकेंगे। एक विद्युत का घटक है एक द्रव जो धारा चालन कर सकता है। ऐसे ही लार से पूछा गया क्वेश्चन, लार में एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम होता है लार में। इसके बाद ये विलुप्त जाति के बाद पूछ लिया गया इसमें लाल पांडा का। तो संकटग्रस्त जाति है, जो जाति विनाश के कगार पे आ जाती है उन्हें इस लिस्ट में डाला जाता है। प्रकाश संश्लेषण ये एक और बार पूछ लिया, वहाँ पर जंक लगने के बारे में पूछा था। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद फिर बायो क्वेश्चन आया एक, यहाँ पूछा है पेनिसिलिन क्या है? तो एक प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, देख सकते हैं। अगला है बर्फ की घनत्व होता है जल से कम, ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो ये सभी आंसर आप दे सकते हैं। आप इसमें समझ बैठा लिए कि किस टाइप से पूछने वाले हैं क्वेश्चन और आगे भी कैसे आएंगे, जो भी हाल में परीक्षा होंगी नवंबर दिसंबर में। तो आप इस पेपर से लिंक करते हुए पढ़िए, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे या सेलेक्ट हो पाएंगे। अगला आ जाता है कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग है, क्या है सबसे छोटा कोशिकांग? तो स्फेरोसोम सबसे छोटा है। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है जो कि फिजिक्स का है, इलेक्ट्रोड के बारे में। और वायुदाब जैसे कि ये भी आ सकता है, यहाँ पर दो आपको दिया है ऑप्शन। इसके बाद जनरल नॉलेज की बात आ जाती है। यहाँ से जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपने देख लिए। आप इसे फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट साइट पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। आराम से आपको पीईबी की साइट पर ये पेपर मौजूद है, कम से कम 15 से 20 पेपर होंगे। आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और सभी पेपर को देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। इसके बाद जनरल नॉलेज के आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जनरल नॉलेज में पूछा गया है, मैं बताया था आपको कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे पहले ही क्वेश्चन आ गया मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, मध्य प्रदेश को बांटा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था? तो 2003 में किया गया था। 3 जिले गए थे 2003 में, उसमें से एक बुरहानपुर भी थे। आप कमेंट करके बताइए कि 2 जिला और कौन से हैं। अगला है, इसमें पूछा गया है, ये भी देखो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया है। भेल भोपाल जो कि भोपाल में स्थित है, कि आईटी विभाग को किस वर्ष में मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता पुरस्कार विजय घोषित किया गया था? तो 2012-13 में घोषित किया गया था। ऐसी भेल के बारे में पूछा गया है अभी इसी साल पीएससी 2021 के पेपर में, कि भेल महारत्न दर्जा कब दिया गया उसके? तो 2013 में दिया गया था उसे। यह भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है और भेल से आते रहता है, तो अब इसकी स्थापना वगैरह वर्ष वगैरह कहाँ पर स्थित है ये सभी जान लें। इसके बाद फिर से क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी एमपी से ही पूछा गया है। निम्नलिखित जिलों में से अधिकतम मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो सर्वाधिक उज्जैन में मेले आयोजित किए जाते हैं। और सबसे कम पूछा जाए, हो सकता है आप सबसे कम पूछ ले, तो होशंगाबाद जिले में सबसे कम मेला का आयोजन होता है और सबसे अधिक उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट, अगला है मध्य प्रदेश ओडीआई टीम के कप्तान कौन है? इन नमन ओझा, जो कि उस टाइम था। ये करंट से क्वेश्चन है। अगला है झाबुआ में 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र चालू किया गया है, तो भेल ने किया है झाबुआ में। अगला है मध्य प्रदेश के निम्न नदियों में से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरे देश के अंदर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, इससे किसी भी पेपर में पूछा जाता है। इसके उद्गम स्थल क्या है? ये सहायक नदी के बारे में आप याद कर लीजिए।
या इसकी लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में और भारत में कितनी लंबाई है, इस पर कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन सी परियोजना चल रही है, ये सभी आप कलेक्ट करके याद कर लीजिएगा। इससे पूछा ही जाता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये और एक ताप्ती। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जिले को दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है दक्षिण भारत द्वार। एक्चुअली बुरहानपुर को कहा जाता है, बुरहानपुर को दक्षिण भारत के द्वार कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। हुसैन शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, मांडू में स्थित है। मांडू में बहुत सारे मकबरे और महल वगैरह स्थित है। आप तो मांडू के बारे में याद कर लीजिए, जो कि धार में स्थित है। अगला है, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, कपड़े वगैरह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। चंदेरी, जो कि महेश्वर में स्थित है। बाबा अलाउद्दीन खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, आपको बताना है। तो ये सरोद से था। तो जितने भी ये संगीत वादक हो गए, जैसे तानसेन वगैरह हो गया, इनके बारे में भी आप जान लें। ये जैसे कि पर्यटन स्थल में खजुराहो, मूल रूप से खजुराहो में कितने मंदिर थे, तो 85 मंदिर है थे उस टाइम पर, लेकिन अभी शायद 22 या 25 उसकी संख्या हो गई है। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित भी आ जाएंगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर पूछा गया है। ब्रिक्स का ये पूछा गया है, तो क्या कहते, तो करंट से संबंधित था ये। ब्रिक्स कन्वेंशन ऑफ टूरिज्म किस वर्ष खजुराहो में आयोजित किया गया था, तो 2016 में। जब 2017 में पेपर हुआ था, तो एक्चुअली उस टाइम से ही करंट का था, तो इसलिए करंट का पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला है, रीवा पन्ना पठार को किस नाम से जाना जाता है, तो विंध्य का पठार के नाम से जाना जाता है। जितनी पठार है मध्य प्रदेश के, मालवा का पठार, सतपुड़ा, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये पठार के बारे में भी आप देख सकते हैं। ये हमारे जो इस चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी वीडियो हमने डाल रखे, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिसूचित किया गया था, तो 15 जून 2005 को किया गया था सूचना का अधिकार। अगला है, ऐसे ही विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल खेलने के लिए कोच को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। ऐसे स्पोर्ट्स से संबंधित खिलाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है, कौन खिलाड़ी कहाँ से रहती है, किस खेल से संबंधित है, या उनकी संस्थाएं वगैरह, इस टाइप से आप ये भी याद कर लीजिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तिलहन का उत्पादक सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। तो जैसे कृषि से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सभी क्वेश्चन लगभग मध्य प्रदेश से ही है, तो आप मध्य प्रदेश से ही पूरा मध्य प्रदेश से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई भी बुक ले सकते हैं आप मध्य प्रदेश की, उसे बार बार रिवाइज करें तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। ये उस टाइम से, ये भी करंट से पूछा गया क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही। इसमें पूछा गया था हेरिटेज वॉक ऑफ 2016 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार बेस्ट हेरिटेज वॉक का पुरस्कार जीता था, भोपाल ने जीता था उस टाइम पर। ये भी क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन पूरे एमपी से है, तो आप एमपी के जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद आते हैं हमारा हिंदी में, जो कि 20 नंबर के होंगे, सभी 20-20 नंबर के हैं इसमें, पाँचों भाग। अब इसके बाद हमारा आया हिंदी। अब हिंदी में देख लेते हैं किस टाइप से पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। इसमें पूछा जितने भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं वगैरह है, अब वो भी याद कर लीजिए। महाकवि कालिदास, तानसेन, भूषण वगैरह, जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित रहे उनसे। तो यहाँ हिम तरंगिणी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी से है। अगला है, इसमें आज्ञा सूचक वाक्य के बारे में पूछा गया है, तो जो कि आपको हिंदी में, जैसे कि आज्ञावाक सूचक, अब याद, जो आज्ञावाक सूचक ये जो वाक्य है, इस टाइप से जो टॉपिक है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं।
इसके बाद यहाँ समास से पूछा गया है, समास से क्वेश्चन, तो आप समास वाला पोर्शन आप याद कर लीजिएगा। समास ऐसे एग्जाम्पल में आप आ सकता है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द भी बताया था मैंने, पर्यायवाची शब्द भी आप याद कीजिएगा। पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हरि को पूछा है कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऐसे ही यहाँ प्रत्यय, उपसर्ग के बारे में भी, किसान शब्द है, कैसे शब्द है ये, देशज विदेशज या बाहर से आए वाले संस्कृत से, इस टाइप से पूछा जा सकता है। यहाँ वाक्य भी दिया गया है कि कौन सा वाक्य है यहाँ पर। अगला है मुहावरे, मुहावरे भी पूछा गया है। लोकतिया भी पूछे जाएंगे आपसे, मुहावरे लोकतिया। संधि के बारे में, संधि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जो जो टॉपिक आ रहा है इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे संधि पूछा है, मुहावरे पूछे है, लोकतिया पूछे है, समास, तो आप इसे लिख कर रख लीजिए कि ये सब्जेक्ट है। वैसे तो मैंने जो सिलेबस वाला वीडियो बताया उसमें बता चुका हूँ, लेकिन आप इसमें भी आप देख सकते हैं। तो आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो इससे आपको आने वाले पेपर में मिलेंगे इससे क्वेश्चन। विलोम शब्द पूछा है, यहाँ पर क्षणिक का विलोम पूछ सकता है। अब इसमें हिंदी में पूछा है या इंग्लिश में दिया है क्वेश्चन, आपको इसमें हिंदी में बताना है कि इसका क्या होता है अर्थ। बोलियाँ पूछा है हिंदी में कि टीकमगढ़ जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, कहाँ पर कौन सी बोली जाती है, मालवा में कौन सी बोली जाती है, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में किस टाइप से बोली जाती है। ऐसे पत्रिका वगैरह, जितने पत्रिका प्रकाशन होता है, जो पुराने अखबार वगैरह थे वो कब कब कहाँ से आयोजित होता है, और जो पुराने वाले हैं उनसे आ सकता है। जैसे यहाँ पर भोजपुरी आती है, ये हिंदी में आप सबको आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब कुछ। विलोम शब्द, यहाँ शब्द युग नहीं है। शुद्ध वाक्य और और अशुद्ध वाक्य के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में देखो ये भी 20 नंबर का आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के आएंगे। देखो यहाँ पर विलोम शब्द यहाँ पर दी गई गलत पद याद करना है आपको। ये लुप्त संख्या वगैरह भी पूछा सकता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, चतुर्भुज से संबंधित सवाल, ये भी क्षेत्रफल वाला ही है। समीकरण, जो सरल समीकरण हो बनाने के लिए पूछा जा सकता है, द्विघात समीकरण। अनुपात, अनुपात समानुपात, जो कि मैंने बताया था आपको सिलेबस में, इससे कुछ क्वेश्चन आए हैं। जितने मैंने टॉपिक बताए थे वो सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो बताया था वो सही था। लुप्त संख्या वाले ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको पूरा करना है। और ये गति वाला एक सवाल यहाँ पर आया है। ये इससे संबंधित घंटिया से संबंधित टंकी वाले सवाल आ सकते हैं ऐसे ही, कि कितने देर में कितना टंकी भरती है, इस टाइप से सवाल। या काम वाले पिता की आयु, आयु से पूछा गया है यहाँ पर सवाल। जैसे टैंक, इससे पहले बताया था टंकी वाला, जो यहाँ टैंक पूछ लिया कि कितनी देर में टंकी भरती है, कितनी देर बाद खोल दिया जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तो टैंक वाले सवाल हो जाएंगे पूरे। साधारण ब्याज मूलधन, इससे भी पूछा गया है। नौ धारा वाला सवाल भी है यहाँ पर। प्रतिशत परसेंटेज से पूछा गया है यहाँ पर, कितने रुपए में खरीदा, कितना लाभ और हानि हुआ इससे। तो जो जो टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, आप उस सब टॉपिक को लिखकर अब इन टॉपिक को पढ़े। कार्य वाले सवाल, कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, इस टाइप से सवाल। सबसे छोटी भिन्न संख्या याद कीजिए, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, इस टाइप से। तो ये था मैथ्स के सवाल। तो आई होप
आपको ये समझ में आ गए होंगे। हमने 4 सब्जेक्ट देख लिए है जो कि 20-20 नंबर से आते हैं और 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें देख लिया हमने किस टाइप से आ रहा है क्वेश्चन। तो अब इन्हें देखकर ये पुराना पेपर और भी आप इसी वेबसाइट पे जा सकते हैं PAB के, और वहाँ जाकर इन्हें देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। सभी पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उनमें से हल करके देखिए। इसके बाद इंग्लिश का भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। इंग्लिश ये आए हैं सवाल, देखिए जैसे कि ये इस टाइप से पूछे गए हैं। टेंस वगैरह हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे बने रहिए। अगले वीडियो में हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।